7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में बालिग राय दही की बुनियाद पर पहले आम इंतखाबात मुनक्किद होते हैं। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को गैर मामूली तारीखी और फैसला कुन अक्सरियत मिल जाती है। मगरबी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो कद्दावर लीडर बनकर उभरते हैं। इंतखाबी नताइज का मंतकी तकाजा तो यही है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और अक्सरियती पार्टी को हुकूमत साजी का मौका दिया जाए। लेकिन इंतकाल इक़्तिदार का ये मरहला बजाय करीब आने के दूर से दूर होता जा रहा है। इस मरहले पर जुल्फिकार अली भुट्टो और सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो एक गठजोड़ था और जुल्फिकार अली भुट्टो का अपनी जीत की बुनियाद पर जो इक़्तिदार की तमन्ना और ख्वाहिश थी, उसकी वजह से ये एक ऐसा सियासी गलती का ट्रैक ओपन हुआ जिसने बिल आखिर पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया। अरे ये सब झूठ है, इफ्तरा है। भुट्टो साहब को पता था कि साजिश की जा रही है और साजिश ये थी कि तुम चले जाओ वहाँ, और उन्होंने आइन बना रखा था, उनकी मेजॉरिटी थी। उनको कहा था तुम आइन ये मंजूर करा लेना और तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर होगे। आइनी तौर पे पाकिस्तान अलग हो जाता। फिर हम यहाँ आते तो आपको क्या जवाब देते कि हम पाकिस्तान को आइनी तौर से तोड़ के आए हैं। ये तो है ना ऊपर की बातें हैं, लेकिन दरअसल यहाँ ख़तरा ये था जनाब, अपना भुट्टो साहब को भी ख़तरा था कि अरकान असम्बली जो है ना उनके साथ शामिल ना हो जाए अवामी लीग में। सिलसिला जो बानी हो रही थी, मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि मौलाना कौसर नियाज़ी मेरी वसातत से शेख मुजीबुर रहमान के पास गए। उनके पास 45 अरकान असम्बली की फहरिस्त थी कि जिन्होंने दस्तखत किए हुए थे कि जी असम्बली के इजलास में हम शमूलियत का ऐलान कर देंगे अवामी लीग में। ये रवैया था जिससे भुट्टो साहब भी खौफजदा थे कि भाई ये ना हो कि हम बिल्कुल ही जो है ना वो, और उनका फतवा ये था कि हमें अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि हम अपोजिशन में बैठें, ये कहा उन्होंने। ज्यों ज्यों वक्त गुजर रहा है, इंतकाल इक़्तिदार का मामला एक मुअम्मा बनता जा रहा है। कभी मालूम होता है कि जनरल याह्या खान जुल्फिकार अली भुट्टो से मुज़ाकरात के लिए लाड़काना पहुंच गए हैं। कभी बताया जाता है कि भुट्टो शेख मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात के लिए ढाका उतर चुके हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का विजन ये नहीं था कभी वो शेख मुजीब के साथ कोई मुसालहत करने के लिए तैयार। इसलिए जब उनका ये मैसेज पहुंचता है कि जो असम्बली के इजलास के लिए जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और फिर जब फौजी ऑपरेशन शुरू होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वापस आते हैं और कराची एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वो कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान को बचा लिया गया। भाई हमें तो मिलने ही नहीं दिया भुट्टो उस मुजीबुर रहमान से। एक हमारी टीम गई जनवरी 1971 में, एक टीम गई मार्च 1971 में, मैं साथ था। तो मुजीबुर रहमान को हमसे अलग रखा गया, मिलने नहीं दिया। इंतखाबात के फौरन बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू न होने का नतीजा ये है कि मशरकी पाकिस्तान में इंतशार रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अवामी लीग के हामी और मुखालिफ मुसल्लह होकर एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मालूम होता है कि मशरकी पाकिस्तान एक तूफान बिलाखेज में घिर चुका है। नस्ली और लिसानी फसादात की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हालात इस हद तक बेकाबू हो चुके हैं कि बज़ाहिर अब किसी गैर मामूली इकदाम से ही उन्हें नॉर्मल किया जा सकता है। जब इंडिपेंडेंस के नारे लग जाएं, वहाँ की एक यादव जिसने स्वीप कर गया इलेक्शन, शेख मुजीबुर रहमान, ईस्ट बंगाल राइफल्स, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, जितने मुक्ति बैनी थे, दे वर ऑल ट्रेन्ड बाय इंडियन, दे वर आर्म्ड बाय द इंडियन। वहाँ जब खुल के चीज़ सामने आ जाती है और उन्होंने मास किलिंग शुरू कर दी, जिंदा जलाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। कोई वहाँ स्वाय बंगालियों के अलावा जितने नॉन बंगाली थे, बाकी पाकिस्तान फोर्सेस वहाँ मौजूद थी, रेजिमेंट थी, उन अफसरों को इन्होंने मारा, चुन चुन के मारा, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनकी बेहरमती की गई। जो वहाँ जो भी था एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो यूनिट्स में थे,
जो कारोबार कर रहे थे, जितने नॉन बंगाली थे, उन लोगों को उन्होंने चढ़ के मारा। हालात ये थे कि सम एक्शन हैज़ टू बी टेकन। ये बड़ी ट्रेजिडी है। याह्या खान का प्रोग्राम ये था कि मुजीब को मारो और फिर भुट्टो को मारो। उसने मुजीबुर रहमान से साजिश की और कहा मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बनाऊंगा, भुट्टो से बात न करो। उसने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। हमने बहुत कोशिश की। अच्छा, इस साजिश का डॉक्यूमेंट लिखा गया, उस पे 23 मार्च को दस्तखत होने थे। 3-4 महीने इसकी तैयारी में लगे। 3-4 महीने में उन्होंने यहाँ से जितनी फ़ौज ज़रूरी समझते थे वो मशरक़ी पाकिस्तान भेजी कि हम इस फ़ौज के साथ उनको दबा सकेंगे। जब उनका मुआहदा तैयार हो गया, मुसव्वदे पे दोनों साइड्स एग्री कर गईं, 23 मार्च को दस्तखत होने थे। तो मुझे बैरिस्टर कमाल हुसैन, जो मुजीबुर रहमान के बाद में फॉरेन मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा कि 23 मार्च को मैं फ़ोन करता रहा प्रेसिडेंट हाउस ढाके में कि हम कब आके दस्तखत करें। हमारे फ़ोन का कोई जवाब नहीं आया। फिर हमें पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है। 23 की रात को और 24 को सुबह को उनकी सारी क़यादत जो थी कलकत्ते भाग गई और 24 की रात को इन्होंने एक्शन शुरू कर दिया।